नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पे से 15 अप्रैल और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन और कंप्यूटर से टैरिफ हटाया। सेमीकंडक्टर, सोलर सेल और मेमोरी कार्ड को भी मिली छूट। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ से छूट दे दी है। ये घोषणा ऐसे वक्त पर की गई है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने विदेशी वस्तुओं पर एक सदी में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया था। दरअसल सीबीपी ने नोटिस जारी कर कहा कि छूट में चीन से अमेरिका आने वाले स्मार्टफोन और उसके इक्विपमेंट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं, जिन पर हाल ही में 145% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था। इन कंपनियों ने हाल ही में चिंता जाहिर की थी कि टैरिफ के फैसले से अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई प्रोडक्ट चीन में बनते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर से टैरिफ को हटा लिया है। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को ठगने वाला कांस्टेबल हुआ सस्पेंड। अजमेर में करोड़पति बनाने का झांसा देकर स्कीम बताता था। अजमेर में 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को ठगने वाले कांस्टेबल पवन मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल सोमवार को अजमेर एसपी वंदिता राणा ने इसका आदेश जारी किया है। उधर आरोपी पवन मीणा फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर दबिश दी जा रही है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में मई से शुरू नहीं होगा नया सत्र, जुलाई से नया सेशन, नहीं चलेगा निजी स्कूलों का फॉर्मूला। सरकारी स्कूलों में नया सत्र जुलाई से शुरू होगा। बीते कुछ साल पहले यह मई माह में शुरू हो रहा था, लेकिन अब शिक्षा निदेशालय ने नए सत्र को लेकर नए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार नया सत्र मई के स्थान पर अब जुलाई में शुरू होगा। सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि को लेकर पिछले कुछ साल से निजी स्कूलों की तर्ज पर मई महीने से नए शिक्षण सत्र का आगाज किया जा रहा था। सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव 2 चरणों में मनाया जा रहा था। इस बार प्रवेशोत्सव का आगाज जुलाई महीने में स्कूल खुलने के साथ ही मनाया जाएगा। सरकार ने शिक्षक संगठनों और शिक्षकों की मांग पर शिविरा पंचांग में ये बदलाव किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दिए संदेश, दंडित होंगे ज्ञानदेव आहूजा। बोले जो गलत काम करेगा उसे सजा मिलेगी। उनका जवाब अनुशासन कमेटी को भेजा गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंदिर में गंगा जल छिड़कने के विवाद में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को दंडित किए जाने के संकेत दिए हैं। मदन राठौड़ ने जोधपुर में इस मुद्दे पर पार्टी का मत स्पष्ट करते हुए कहा कि भाजपा सदस्य बनने की पहली शर्त यही है कि मैं किसी भी तरह की अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करूंगा, लिंग, जाति, धर्म का भेदभाव नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने जो गलत काम किया है उस पर तत्काल कदम उठाया और निलंबित करके जवाब मांगा है। जो जवाब आया उसे अनुशासन कमेटी को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो गलत काम करेगा उससे दंडित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रक्रिया पूरी करनी होती है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कोचिंग माफियाओं के चक्कर में एसडीएम बना मुन्ना भाई। हनुमान राम एसओजी से बोला, आरएस बना तो मैंने सारे धंधे छोड़ दिए थे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में डमी कैंडिडेट बनने वाले फतेहगढ़ एसडीएम हनुमान राम ने एसओजी से हुई पूछताछ में कई सच कबूले हैं। हनुमान राम केवल एसआई भर्ती नहीं बल्कि पटवारी से लेकर वीडियो और शिक्षक भर्ती में भी डमी कैंडिडेट बनकर लोगों को पास करवा चुका है। उसने फोटो देकर स्वीकार किया है कि पटवारी भर्ती में भी वांछित डमी कैंडिडेट वो खुद है। पकड़े जाने के बाद हनुमान राम ने एसओजी के सामने इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश की। रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि पैसों की तंगी के कारण मैंने ये सारे काम किए हैं और कोचिंग माफियाओं के मैं झांसे में आ गया था। आरएस 2021 में सिलेक्शन होने के बाद उसने ये काम बंद कर दिया था। हालांकि दोस्तों के कहने पर आखिरी बार एसआई भर्ती परीक्षा में नरपत राम के लिए 15 लाख में डमी कैंडिडेट बनने की भूल कर बैठा। हनुमान राम ने एसओजी को यह भी बताया है कि वो तो खुद कोचिंग माफियाओं को कॉल करके कहता था कि सुधर जाओ, ये काम छोड़ दो। वहीं खुद के पकड़े जाने का डर भी उसे सता रहा था। हनुमान राम से एसओजी, एडीसी वीके सिंह, एसपी लोकेश सोनवाल और सीमा शर्मा पूछताछ कर रही है। एसओजी के सामने उसने कई सच कबूले हैं। अगली बड़ी खबर, जयपुर में सीएम जिला शर्मा दे रहे हैं बड़ी सौगातें। उदयपुर में नीला झंडा फहराने पर विवाद। राजस्थान में सोमवार को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। इसी बीच एक जयपुर से सीएम अजला शर्मा ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर राज्य को कई बड़ी सौगातें दी हैं। वहीं दूसरी ओर उदयपुर में जयंती से पहले बीती रात जय भीम लिखा हुआ झंडा लगाने से लेकर जमकर विवाद हुआ। इसी दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर शहर के कोर्ट के चौराहे पर ये झंडा लगा दिया। इस झंडे पर जय भीम और बाबा साहेब लिखे होने के साथ उनकी तस्वीर भी छपी हुई थी। इस झंडे को लेकर पुलिस ने आपत्ति जताते हुए झंडे को हटा दिया। इस घटना के बाद भीम आर्मी और पुलिस के बीच में
में भी हंगामा हुआ है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, शराब की कीमतों में हुआ बदलाव। अब शराब शौकीनों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान में शराब प्रेमियों और अनुधारियों के लिए एक बड़ी खबर है। आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए मदिरा की नई दरों की सूची जारी कर दी है, जो अब आधिकारिक रूप से लागू मानी जाएगी। प्रदेश में अब शराब की बिक्री नई निर्धारित दरों के अनुसार होगी। सीधे तौर पर कहें तो बियर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पदाधिकारियों को डोटासरा की चेतावनी, गाड़ी पर नेम प्लेट से काम नहीं चलेगा, ऐसा करने पर जाएगा पद। कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यक्रमों और बैठकों से गैर मौजूद रहने वाले राजस्थान के पदाधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो पदाधिकारी लगातार 3 महीने तक बिना कारण बताए बैठकों में नहीं आएंगे, वे स्वतः ही पद मुक्त हो जाएंगे। सोमवार को पीसीसी में आयोजित संगोष्ठी में डोटासरा ने यह बात कही। उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोगों को किस बात का डर है जो आप संघ और बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हो। डोटासरा ने कहा कि सिर्फ नेम प्लेट लगाने से काम नहीं चलेगा। पदाधिकारी गाड़ी के आगे नेम प्लेट लगाकर आधा घंटे की बैठक करके चले जाएंगे तो काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक गाँव, ढाणी और कस्बों में संविधान रक्षा का अभियान चलेगा। इसमें सभी को भाग लेना होगा। कांग्रेस पार्टी आपको बता दें कि राजस्थान में गाँव तक सीधे तौर पर कहें तो एक अभियान चलानी चाह रही है, जिसका नाम है संविधान रक्षा अभियान। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज बदलेगा अदालतों का समय। हाईकोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में दोपहर 1 बजे तक होगी सुनवाई। राजस्थान की अदालतों में आज 15 अप्रैल से समय बदलेगा। हाईकोर्ट से लेकर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतें अब सुबह की शिफ्ट में चलेंगी। हाईकोर्ट में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, अधीनस्थ अदालतों में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, स्कूलों में घटिया खेल सामग्री आपूर्ति पर सरकार ने खेला दांव। विभाग ने मांगा 3 साल खरीद का रिकॉर्ड। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से सरकारी स्कूलों में बीते वित्तीय वर्ष में खेल सामग्री का बजट देने की बजाय सीधे खेल सामग्री आपूर्ति करने के बाद उठे विरोध के स्वर शांत करने के लिए परिषद ने समग्र शिक्षा के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों से पिछले 3 साल में खरीदी गई खेल सामग्री की जानकारी मांगी है। निदेशक ने ये जानकारी 5 दिन मांगी थी, जो आज तक नहीं दी जा सकी। इसकी प्रमुख वजह जानकारी ज्यादा विस्तृत और जटिल होना बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कुछ संस्था प्रधानों ने खेल सामग्री के लिए मिली राशि का उचित उपयोग भी नहीं किया है, इसलिए उन्हें अब निर्धारित प्रपत्र में जानकारी देना भारी पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान प्रदेश में बनेंगे 21 समसमाते नेशनल हाईवे, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। राजस्थान में 21 नेशनल हाईवे परियोजनाओं के लिए केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार राजस्थान राज्य में 21 नेशनल हाईवे पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च करेगी। इस परियोजना को केंद्र सरकार स्वीकृति मिलने के बाद अब आपको बता दें कि नेशनल हाईवे के निर्माण हेतु सर्वे और कागज कार्रवाई की प्रक्रिया की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान की प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहले ही जानकारी दे चुकी हैं कि जल्दी प्रदेश में नए नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य शुरू होगा। प्रदेश में 5,000 करोड़ की लागत से 21 नेशनल हाईवे तैयार होंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के शिक्षा विभाग का दिखावटी आदेश जारी, मायूस अभिभावकों ने खड़े किए सवाल। राजस्थान में इस साल 17-20 शिक्षा विभाग स्कूलों की मनमानी पर लगाम नहीं लगा पाया। स्कूलों ओर से मनमाने दामों पर किताब, ड्रेस आदि खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया गया। इतना ही, नए सत्र शुरू होने के बाद अभिभावकों को मजबूरन स्कूलों की मनमानी के आगे झुकना पड़ा है। इसे रोकने के लिए शिक्षा विभाग को 1 महीने पहले ही स्कूलों पर सख्ती करनी थी, लेकिन सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद विभाग ने दिखावटी आदेश जारी किया है। इसी बीच निजी स्कूलों ने भी 1 अप्रैल से ही नया सत्र शुरू कर दिया और कक्षाएं शुरू कर दी है। अभिभावकों ने बच्चों की फीस से लेकर किताबों और ड्रेस का भुगतान भी कर दिया। विभाग की ओर से देरी से निकाले गए आदेश पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। राजस्थान में अब खुदा दे कि सीधे तौर पर कहें तो मौसम विभाग ने 46 डिग्री तक पारा पहुंचने की आशंका जताई है। वहीं राजस्थान में अब खुदा दे कि 18 अप्रैल के बाद 12 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, कोटा के कॉलेज प्रिंसिपल ने छात्रों को भेजे भद्दे मैसेज, देर रात चैट करने और फोटो भेजने को कहा, फेल करने की धमकी भी दी। कोटा के एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने प्रिंसिपल पर व्हाट्सएप पर भद्दे मैसेज भेजने और देर रात चैटिंग करने के लिए प्रेशर बनाने का आरोप लगाया है। छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल उन्हें अपने रूम में बैठा कर रखते हैं और बाहर गार्ड को बैठा देते हैं ताकि कोई अंदर नहीं जा सके। उनकी बात नहीं मानने पर मार्क्स आपको बता दें कि देने या फेल करने की भी धमकी देते हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस समारोह 15 से 16 अप्रैल को सीएम लेंगे सलामी। राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस 15 से 17 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसी दौरान प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी की जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य भर में 3 दिवसीय समारोह आयोजित किए जाएंगे। मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस अकादमी RPA जयपुर में किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परेड की सलामी लेंगी और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में घुसपैठ करने वालों की अब खैर नहीं। पाकिस्तान की सीमा पर शुरू की गई स्मार्ट फेंसिंग, CCTV कैमरे से होगी निगरानी। दरअसल सीधे तौर पर कहें तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के 1070 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में अब घुसपैठ आसान नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अब स्मार्ट फेंसिंग से सील करने का काम शुरू हो गया है। कंटीली तारबंदी के साथ स्मार्ट फेंसिंग लगाई जा रही है। फेंसिंग के सेंसर लगे हुए हैं, जिसके उसके करीब आते ही अलार्म बज जाएगा और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवान सक्रिय हो जाएंगे। पाकिस्तान सीमा से सटे श्रीगंगानगर से तारबंदी के साथ स्मार्ट फेंसिंग का काम भी शुरू हुआ है। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट हो सकते हैं राजस्थान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। राहुल गांधी से पार्टी कार्यकर्ताओं ने कही बड़ी बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रणथंभौर में निजी यात्रा पर है। 13 अप्रैल सुबह उन्होंने टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया और बागिनी रिद्धि और उसके सहायकों को देखा। सफारी से पहले गणेश धाम पर पार्टी के कार्यकर्ता सुटन लाल मीणा से मुलाकात भी की। राहुल ने संगठन को मजबूत करने और मंडल, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को सक्रिय करने की बात कही है। इसी दौरान राहुल गांधी से कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व परिवर्तन की वकालत भी कर दिए हैं। इस पर राहुल गांधी ने संगठन में सुधार का आश्वासन दिया है। सीधे तौर पर कहें तो कार्यकर्ताओं ने अपनी एक मांग रखी है। सचिन पायलट को सीधे तौर पर कहें तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने की उन्होंने मांग रखी है। इस पर राहुल गांधी ने उन्हें आश्वस्त भी कर दिया है। पहली बड़ी खबर, डेटा सेंटर पॉलिसी से 5 साल में होगा 20,000 करोड़ का निवेश। CM भजनलाल शर्मा बोले, इससे बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 से अगले 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, ये बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना है। ये नीति राज्य बजट 2024 और 25 में घोषित हुई। शर्मा ने कहा था कि इससे डेटा प्रबंधन और प्रदर्शन और सुरक्षा के उच्च मानक सुनिश्चित होंगे। इससे कई प्रोत्साहन शामिल है, जिससे ब्याज अनुदान, शुल्क में छूट और हरित समाधान भी उत्साहित होंगे। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।